क्या आपने कभी सोचा है कि अगर जिंदगी आपको किसी अपने से अचानक बिछड़ा दे और सालों बाद वही अपना किसी अनजान जगह पर आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे? एक बेटा जो बचपन में अपनी माँ से बिछड़ गया था, उसके दिल में माँ की यादें तो थीं, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि वह कभी उन्हें देख पाएगा। मगर किस्मत के खेल भी अजीब होते हैं, कभी हमें दर्द देती है तो कभी उसी दर्द को खुशी में बदलने का मौका भी। ये कहानी है एक बेटे और उसकी बिछड़ी हुई माँ की, जो बरसों बाद एक अनजान रेलवे स्टेशन पर मिले। क्या बेटा अपनी माँ को पहचान पाया? क्या इतने सालों बाद भी ममता का बंधन उतना ही मजबूत था? आइए जानते हैं इस दिल को छू लेने वाली, भावनाओं से भरी और इंसानियत को जगाने वाली कहानी को। रेलवे स्टेशन पर मिली माँ। संदीप के जीवन में हर सुख सुविधा थी, एक अच्छी नौकरी, बड़ा घर और एक खुशहाल परिवार। लेकिन उसके दिल में एक खालीपन हमेशा बना रहा। ये खालीपन उसकी माँ की कमी थी, जिससे वह बचपन में बिछड़ गया था। उसे आज भी वह दिन याद था जब किसी अनहोनी की वजह से उसकी माँ उसे खो बैठी थी। उसके पिता ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, मगर माँ की ममता का स्पर्श उसे कभी नहीं मिला। उस दिन संदीप अपने दफ्तर के किसी काम से रेलवे स्टेशन गया था। चारों तरफ भीड़ थी, लोग ट्रेन पकड़ने के लिए भाग दौड़ कर रहे थे और गाड़ियों की सीटी कानों में गूंज रही थी। अचानक उसकी नजर एक कोने में बैठी एक बूढ़ी भिखारिन पर पड़ी। वह औरत मैले कुचैले कपड़ों में लिपटी हुई थी, उसके बिखरे बाल और झुर्रियों से भरा चेहरा उसे बेहद कमजोर दिखा रहा था। मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था, जिसने संदीप को अंदर तक झकझोर दिया। उसे ऐसा लगा जैसे उसने इन आंखों को कहीं देखा है, कहीं महसूस किया है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह अनायास ही उस औरत के पास चला गया। संदीप ने धीरे से पूछा, अम्मा, क्या आप यहाँ अकेली हैं? वृद्धा ने अपनी धुंधली आंखों से उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, इस दुनिया में कौन मेरा है? संदीप का दिल बैठ गया। उसे अपने बचपन की कुछ धुंधली यादें आने लगी। माँ की गोद में खेलना, उसकी लोरी सुनना, उसका दुलार, ये सब एक सपना लगने लगा था। उसने हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में कहा, अम्मा, क्या आपको मेरा नाम याद है? वृद्धा ने थोड़ी देर तक उसे ध्यान से देखा, फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी कांपती आवाज में शब्द निकले, संदीप। संदीप का शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी आंखें नम हो गईं। वह झट से नीचे बैठ गया और माँ के पैर छूकर फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मैं आपका बेटा संदीप हूँ, आपने मुझे पहचाना? माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटा, मैंने तुझे हर दिन हर पल याद किया। मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि तुझे दोबारा देख पाऊंगी। संदीप ने बिना कोई देरी किए माँ को सहारा देकर उठाया और घर ले जाने का फैसला किया। लेकिन माँ झिझक रही थी। बेटा, मैं तेरे लायक नहीं हूँ, मैं तो एक भिखारिन बन चुकी हूँ। संदीप ने प्यार से माँ का हाथ थामा और कहा, माँ, आप मेरे लिए भगवान का रूप हो। अब मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। घर पहुंचकर उसने माँ को अच्छे कपड़े पहनाए, नहलाया और स्वादिष्ट भोजन खिलाया। डॉक्टर को बुलवाकर उनका पूरा इलाज करवाया। कुछ ही हफ्तों में माँ की सेहत में सुधार आने लगा और उनकी आंखों में फिर से चमक लौट आई। फिर से पूरी हुई जिंदगी। एक दिन माँ ने संदीप को अपने पास बुलाया और प्यार से उसका सिर सहलाते हुए कहा, बेटा, आज मेरी आत्मा को शांति मिली। मुझे अब किसी चीज की कमी नहीं लगती। संदीप ने भावुक होकर कहा, माँ, आपने बहुत दुख सहा है, लेकिन अब मैं आपको कभी दुख नहीं दूंगा। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। उस दिन के बाद संदीप के घर में माँ की ममता फिर से लौट आई। वर्षों का बिछड़ाव एक नए मिलन में बदल गया था। संदीप की जिंदगी अब सच में पूरी हो चुकी थी। जिंदगी हमें कई बार ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें अपनों से बिछड़ने का दर्द सहना पड़ता है। लेकिन सच्चा प्यार, खासकर माँ और बच्चे का प्यार, कभी खत्म नहीं होता। वक्त भले ही बीत जाए, हालात बदल जाएं, लेकिन ममता का बंधन हमेशा बना रहता है। संदीप और उसकी माँ की कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे कितनी ही मुश्किलें आ जाएं, अपनों की तलाश और सच्चे रिश्तों का सम्मान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। किस्मत भले ही हमें दूर कर दे, लेकिन दिल से जुड़ा रिश्ता कभी नहीं टूटता। हो सकता है हमारे आसपास भी कोई ऐसा अपना हो जो हमें ढूंढ रहा हो, हमें पुकार रहा हो। क्या हम उसे पहचान पाएंगे? क्या हम उसकी पुकार सुन पाएंगे? इस कहानी के साथ एक सवाल आप सभी के लिए, अगर आपको कभी अपना बिछड़ा हुआ कोई अपना मिल जाए तो क्या आप उसे अपनाने के लिए तैयार होंगे? कभी कभी एक कदम हमारी और किसी की जिंदगी पूरी तरह बदल सकता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, अगर इसने आपके दिल को छू लिया हो, तो हमें सपोर्ट करें।
सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, रोमांचक और भावनात्मक कहानियाँ जो आपको जिंदगी का असली मतलब समझाएंगी। आपका एक सब्सक्राइब हमें प्रेरणा देता है और हमें और भी बेहतरीन कहानियाँ आपके लिए लाने की ताकत देता है। तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़ें हमारे साथ इस खूबसूरत सफर में, क्योंकि कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, महसूस करने के लिए होती हैं।